हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 7 के अंदर सामान्य विज्ञान से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे सामान्य अध्ययन को पढ़े थे, और माफ़ कीजिएगा सामान्य अध्ययन के एक क्वेश्चन जो आपका 10 नंबर था ना, वो क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो गया था। आंसर सही था लेकिन क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, तो उसे आप एक बार समराइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास की सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन में अगर आपको 1 से 2 ऑप्शन भी पता होगा ना, तो आप बहुत आसानी से कूट की सहायता से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसलिए प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन को मैं बार बार बोलती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन का आंसर यानी कि 1 से 2 ऑप्शन का भी आपको पता होगा, तो आप बहुत आसानी से इसमें बना सकते हैं। देखिए हम लोग सबसे फर्स्ट में यहाँ देखते हैं। सबसे फर्स्ट में आपके पास क्या दिया, तो जी हाँ आपके पास है क्यूसेक। क्यूसेक का क्या हो जाएगा, तो क्यूसेक का हो जाएगा आपका प्रवाह की दर। क्या होता है ये, प्रवाह की दर होता है। वही बाइट, बाइट किससे रिलेटेड होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आपका रिएक्टर दिया, रिएक्टर किससे रिलेटेड होता है, आपका भूकंप की तीव्रता से रिलेटेड होता है। वहीं बार जो है वो आपका दाब से रिलेटेड होता है। आ जाइए ऑप्शन पे, आपका A का 3 जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो D का 1 जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको 2 का भी आंसर पता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो D का 1 जो है सिर्फ 1 में है, वहीं आपका A का 3 जो है सिर्फ 1 में है। दैट मीन्स आपका B ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कूट की सहायता से 1 से 2 आंसर भी आपको पता होगा ना, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है। देखिए आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं तो लिफ्ट द्वारा त्वरित गति से ऊपर जाने के क्रम में व्यक्ति को अपना भार जो है वो बढ़ने का आभास होता है। इसके ठीक विपरीत यानी कि ऑपोजिट हम लोग देखते हैं, तो लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर जब आप आते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे हमारे भार में कमी हो रहा है। इस तरह से आपका अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस दशा में आपका त्वरण जो होता है वो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा होता है तब हमको अपने भार में क्या लगता है कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि अधिकतम मालूम पड़ती है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, बताइए क्यों चलता प्रतीत होता है। तो जी हाँ, इसे आप ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो बहुत छोटा होता है, साथ ही साथ उसका विवर्तन भी होता है ना, वो भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखों तक नहीं दिखाई दे सकती है। इसीलिए होता क्या है कि प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। तो किस कारण से होता है, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। तरंग दैर्घ्य के साथ साथ क्या छोटा होता है, तो इसका विवर्तन भी जो होता है वो बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप याद रखिएगा कि पानी में जब भी नमक मिलाया जाता है ना, तो जैसे ही उसमें अशुद्धि मिल जाती है तो इसके बाद क्या होता है कि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि अपद्रव्यों को मिलाने से सामान्यतः गलनांक जो है वो कम हो जाता है। दैट मीन्स क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और जमाव जो है वो घट जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पे जमाव की जगह पे अगर आपके पास गलनांक भी दिया रहेगा तो आप उसे याद रखिएगा, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि विद्युत मोटर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके पास 4 कथन दिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो याद रखिएगा, होता क्या है कि विद्युत मोटर जो होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। इसका मतलब क्या है कि इसका कार्य जो होता है वो डायनेमिक के विपरीत होता है। क्या होता है, डायनेमो के विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि आपका आर्मेचर जो है आपको कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, जिससे विभिन्न मशीनें जो है वो चलाई जाती है। इसे याद रखिएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन सी इसका हो जाएगा कि यह विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलती है। साथ ही साथ क्या करता है कि इसमें आर्मेचर की कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबक क्षेत्र में घूमती है, जिससे क्या होता है कि विभिन्न मशीनें जो है वो चलती हैं। इसे भी आप इसमें याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि आविष्कारक और आविष्कार दिया हुआ है। आपको कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है।
तो देखिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपके प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड है। वहीं आपका WK रोएंटजेन का क्या हो जाएगा, तो जी हाँ इसका आपका हो जाएगा एक्सरे। आपका नेक्स्ट में आपके पास माइकल फैराडे है, तो जी हाँ माइकल फैराडे बिल्कुल आपका डायनेमो हो जाएगा। वहीं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का आपका हो जाएगा टेलीफोन। आते हैं कूट में, तो कूट के अनुसार यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो जी हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ डी आप पे आते हैं ना, डी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपके पास धातु और उसके गुणधर्म दिए हुए हैं, आपको बताना। देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ पे सोसी हो गया ना, यहाँ पे आपका सीसा होगा, क्या होगा, सीसा होगा ना। तो सीसा जो होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, जी हाँ। वहीं पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और सोडियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आ जाइए ऑप्शन पे। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन के साथ थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सीसा का क्या है, 3 है, दैट मीन्स ए का 3 हो जाएगा। बी का यहाँ पे 2 होना चाहिए था, बी का क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। वहीं अगर हम लोग सी का देखते हैं तो सी का यहाँ पे 1 होना चाहिए था, सी का क्या होना चाहिए था, 1। और डी का क्या होना चाहिए था, 4। तो आपका कूट के अनुसार या फिर अगर अपोजिट में भी देखते हैं तो आपका ये आंसर जो है इकलौता आंसर है। और आगे से भी एक आपका इकलौता आंसर है जो आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बताइए देख करके। तो जी हाँ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए आपके पास सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल दिया हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल तथा बर्फ का गलन जो है वो आपका एक तरह का भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि दूध का स्कंदन जो होता है वो आपका, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा आस्कंदन हो गया, यहाँ पे आ नहीं होगा ना, स्कंदन, यहाँ पे आधा स्कंदन होगा ना, यहाँ पे आ नहीं होगा। तो दूध का स्कंदन जो होता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। दैट मीन्स केवल C3 जो है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ग्रेफिन क्या होता है, बताइए ग्रेफिन क्या होता है। तो देखिए अगर हम लोग ग्रेफिन के बारे में जानते हैं तो याद रखिएगा कि ग्रेफिन जो है ना एक अणु की मोटाई वाला सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है, जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जो है वो किया जाता है, या फिर अनुप्रयोग जो है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ना। इसके अलावा आप याद रखिए कि अगर आपके पास दे दें कि ये आपका कार्बन की पतली परत होती है तो याद रखिएगा, तो जी हाँ ये आपका कार्बन की पतली परत होती है ना, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, बताइए हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है। तो जी हाँ वो होता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो आपका हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह उपयोग किया जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ अगर हम लोग विस्फोटक की तरह बात करते हैं तो आ जाइए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में। ये क्या है आपका, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग जो है वो आपका एक विस्फोटक के तरल पदार्थ के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास दिया हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड को आप सफ़ेद ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। इसका उपयोग जो है वो आपका फोटोग्राफी में किया जाता है। वहीं आपका पोटेशियम नाइट्रेट दिया हुआ है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो है वो आपका बारूद बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए पोटेशियम सल्फेट में। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग जो है वो आपका उर्वरक में किया जाता है। और आपका मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग जो है वो आपका बेकरी में किया जाता है। टा के ऊपर र हो जाएगा ऐसा ना, टार्ट्रेट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो आपका बेकरी के रूप में किया जाता है। दैट मीन्स अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उस तकनीकी का क्या नाम है जिसमें किसी जीव का DNA बदला जा सकता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जी हाँ अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जीनोम एडिटिंग, तो जीनोम एडिटिंग जो है वह तकनीकी है जिसमें किसी जीव के DNA को बदला जा सकता है और यह आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव से अलग होता है। याद रखिएगा क्या होता है, यह आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव से अलग होता है ना, याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है। तो जी हाँ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पादप कोशिका जो है वो जंतु कोशिका से इस प्रकार भिन्न होता है क्योंकि पादप कोशिका का बाह्य आवरण जो है वो कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधे
में मुख्यतः सेलुलोज से बना होता है। जबकि होता क्या है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो नहीं होती है, इसकी अभाव होती है, जिसके कारण आपका जंतु पादप कोशिका जो है वो जंतु कोशिका से अलग होता है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये आपका एक बहुत मेजर इसमें डिफरेंस होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे कुछ दिए हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित है। माफ़ कीजिएगा, आपका एक लाइन से ऐसे मैं अलग अलग नहीं दी हूँ, लेकिन आप इसमें समझिएगा। सुमेलित जो नहीं है आपका, देखिए अगर हम लोग बायो 902 का बात करते हैं तो ये आपका सरसों का काइक्लोन होता है। क्रायोसोप जो है वो आपका माहौल नियंत्रण होता है। वही नील हरित शैवाल जो है वो आपका जैव उर्वरक होता है। जबकि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो एजोटोबैक्टर जो होता है वो आपका जीव का कीटनाशी नहीं होता है ना। तो इसमें आप याद रखिएगा कि एजोटोबैक्टर जो है वो आपका एक प्रकार का जीवाणु है, जिसकी महत्वपूर्ण कार्य जो है वह आपका नाइट्रोजन उपलब्धता में होता है। वहीं यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है, जिसे पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास में उपयोग करते हैं ना। याद रखिएगा, इसीलिए आपका डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। बताइए, तो सभी को पता होगा ओ जो है वो आपका रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं होता है तथा इसका रुधिर जो है वह सभी वर्गों की व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये सभी व्यक्तियों से जो है वो ले नहीं सकता है ब्लड ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आयोडीन युक्त नमक प्रयोगी होता है, क्योंकि यह बताइए किस कारण से आयोडीन नमक प्रयोगी होता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। किसमें होता है, तो थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि शरीर में इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि जो है वो होती है। अब इसे अगर आप खाइएगा तो इसमें आपका थायराइड ग्रंथि जो है वो उसमें वृद्धि नहीं होगी, बल्कि वो आपको होगा ही नहीं ना। इसलिए आपका सी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है दारछा शर्करा। दारछा शर्करा जो है वो आपका हो जाएगा ग्लूकोज। वही नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है फल शर्करा। फल शर्करा का आपका हो जाएगा फ्रक्टोज। और वहीं आपका दुग्ध शर्करा का आपका हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे द्राक्षा शर्करा का ग्लूकोज होगा ना, यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ पे दिया हुआ है ना। वहीं फल शर्करा का तो ये तो आपका सही है, जी हाँ ये सही है फ्रक्टोज। वहीं दूध शर्करा का क्या हो जाएगा, तो ये आपका लैक्टोज हो जाएगा ना। दूध शर्करा का यहाँ पे लैक्टोज हो जाएगा, ठीक है। वहीं चीनी का क्या हो जाएगा, तो चीनी का आपका हो जाएगा सुक्रोज। और नेक्स्ट आपका बच गया स्टेविया। स्टेविया का आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक स्वीटनर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन में देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो जी हाँ आ जाइए यहाँ ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका इकलौता करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ए का 4 जो है सिर्फ एक ही में दिया हुआ है। ए का 4 एक के अलावा, सी के अलावा और किसी में भी नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह का आपका बाय लक क्वेश्चन आ जाए कि आपको किसी एक का आंसर पता है और वही आंसर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तब तो समझिए कि मतलब कोई फिर दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम चांस होता है कि अगर आपको 1 से 2 ऑप्शन पता होगा ना, तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा। आपका 100 में 99% चांस है कि वो क्वेश्चन आपका सही हो ही जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास सूची 1 में उत्पाद दिया हुआ है और सूची 2 में उसका स्रोत दिया हुआ है। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं तो आपका अफीम दिया हुआ है। अफीम जो है वो आपका क्या होता है, तो जी हाँ अफीम आपका एक फल होता है ना। वहीं हींग, हींग क्या होता है, तो हींग आपका जो है वो आपका जड़ होता है। नेक्स्ट आपका रबर, रबर कैसे बनता है, तो रबर जो है वो आपका तना से बनता है। वहीं नेक्स्ट आपके पास कुनैन दिया हुआ है। कुनैन क्या होता है, तो आपका छाल होता है ना। दैट मीन्स ऑप्शन में आ जाइए, तो जी हाँ ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं। आपका यहाँ पे कोई दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पीछे आगे से भी देखिएगा तो यहाँ पे ए का 3 जो है 2 में दिया हुआ है और डी का 1 भी जो है 2 में दिया हुआ है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सूची 1 में आपके पास रेडियो समस्थानिक दिया हुआ है, वहीं सूची 2 में आपके पास निदान सूचक उपयोग दिया हुआ है।
अगर हम लोग सबसे फर्स्ट में देखते हैं तो आपके पास दिया हुआ आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्यूमर की पहचान के लिए हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट दिया हुआ है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है वो आपका कैंसर के लिए हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कैंसर सिर्फ हो गया ना, यहाँ पे कैंसर होगा, ठीक है, कैंसर के लिए हो जाएगा। वहीं हम लोग देखते हैं आयोडीन 131। तो आयोडीन 131 जो है आपका थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए हो जाएगा। साथ ही साथ सोडियम 24 जो है वो आपका किसमें हो जाएगा, तो रक्त व्यतिक्रम के लिए हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन में आते हैं तो जी हाँ, ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन में आ जाइए, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका इकलौता करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो भी आगे से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सामान्य विज्ञान के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 7 है। अब से मात्र 3 प्रैक्टिस सेट पेपर जो है आपके बचे हुए हैं 8, 9 और 10। हम लोग 2 से 3 दिन में सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लेंगे। प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए। साथ ही साथ हम लोग मिलकर के इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। अभी हम लोग मात्र 4 पार्ट को पढ़े हैं ना सारे प्रैक्टिस सेट में। आपके पास मैथ और रीजनिंग बचा हुआ है। मैथ और रीजनिंग को हम लोग इस तरह से पढ़ना चाहते हैं ताकि अगर आपका एग्ज़ाम जो है, आपको तो मैं न्यूज़ बना के दी ही आज कि आपका एग्ज़ाम जो है आपका आगे डेट बढ़ गया है, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो अगस्त में होने वाला था, आपका सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला। तो आपके पास थोड़ा सा एक ऑप्शन मिला है, एक समय मिला है। आप बिल्कुल भी होपलेस मत होइए। एग्ज़ाम तो आपका होगा ही, एनी हाउ एग्ज़ाम होगा, इसका आप गारंटी मतलब श्योरिटी ले लीजिए कि एग्ज़ाम होगा और इसी साल एग्ज़ाम होगा। इसलिए आप बेझिझक होकर जैसे तैयारी करवाया जा रहा है, आप एक लाइन से तैयारी करते रहिए। जैसे ही आपका 10 सेट जो है वो कंप्लीट होगा ना, मैं तुरंत आपका रीजनिंग और मैथ का क्लास जो है वो स्टार्ट कर दूंगी। साथ ही साथ अभी पेपर 2 मैं बिल्कुल छोड़ दी हूँ, अब मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं पेपर 2 का जो है वो क्लास बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। लगभग 10 तारीख के आसपास मैं पेपर 2 हिंदी का जो है वो क्लास जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगी। तो प्लीज़ इन सारे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरा भी एक मनोबल बना रहे और मैं भी अच्छे से आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।